हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जोसा काउंसलिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली 15 तारीख को आपका आईआईटी एडवांस्ड का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 10 o'clock आ रहा है। उसके बाद 16 से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जोसा काउंसलिंग होता क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे और इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सारा हमने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जिससे आपको बाद में ये काम आएगा, इसीलिए हम यहाँ से बोर्ड से हट गए हैं। बेसिकली ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे जितने अच्छे से हम समझा रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर बहुत सारे वीडियोस में क्या एलिजिबिलिटी है उन्होंने बताया है, कट ऑफ रैंक क्या जा रहा है वो बताया है, कॉलेजेस बताया है, सारा चीज़ बताया है, लेकिन जोसा काउंसलिंग कैसे करते हैं ये नहीं बताया है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। तो इसी को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। आप शुरू से आखिर तक वीडियो जरूर देखेगा, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं और जिसके वजह से आपको आपका मनचाहा कॉलेज और आपका मनचाहा स्ट्रीम नहीं मिलेगा। तो आखिर तक वीडियो पे बने रहिएगा। स्टार्ट करने के पहले हम एक चीज़ और बता दें कि हम यहाँ हमारा जो YouTube चैनल है टेमिंग फिजिक्स पे, यहाँ पे CBSE मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स के वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं और जो बहुत ही अच्छे वीडियो हैं आप उनको ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जोसा काउंसलिंग 2021 पार्टिसिपेशन कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं। एक, जिन्होंने जेईई मेन को क्वालिफाई करा है यानी कट ऑफ को पार करा है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो जेईई एडवांस्ड को क्वालिफाई करे हैं यानी कट ऑफ को पार कर चुके हैं। तो वो अभी रिजल्ट तो आया नहीं, 15 तारीख को आ जाएगा। अब जेईई मेन के थ्रू आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलता है, तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई यहाँ पे आपको एडमिशन्स मिलता है। जेईई एडवांस्ड के थ्रू कहाँ पे एडमिशन मिलता है, आईआईटीज में। एनआईटी टोटल 31 है, टोटल सीट्स 23 के। ट्रिपल आईटी टोटल 26 है, टोटल सीट्स 5.6 के। जीएफटीआई टोटल 29 है, टोटल सीट्स 5.6 के। एंड आईआईटी टोटल 23 है, टोटल सीट्स 16 के। इस तरीके से टोटल 50 के आपके पास सीट्स हैं। के मीन्स 1000, तो टोटल 50,000 सीट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग डेट मोस्ट प्रोबेबली 16 अक्टूबर रहने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आईआईटी का रिजल्ट 15 को आ रहा है, 16 को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर 15 को आईआईटी का रिजल्ट नहीं आया, किसी और दिन आया, तो उसके अगले दिन से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबल डेट यही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पे अपडेट्स जो भी आएंगे आपको तुरंत मिलेगा। अब काउंसलिंग हम करें कैसे, काउंसलिंग में अपीयर कैसे हो, तो हमने स्टेप वाइज ये 7 स्टेप दिखाए हैं और उसको एक एक को बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, विजिट www.josa.nic.in, ये हमने दिया हुआ वेबसाइट, यहाँ पे आपको विजिट करना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है, सर्च लिंक, क्योंकि ये वेबसाइट खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें दिखेंगी। अब उसमें हम कहाँ जाएं भाई, आप खोल के देखिएगा बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो उसमें हम जाएं कहाँ काउंसलिंग के लिए।
तो आपको कहाँ जाना है, सर्च लिंक जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आप वहां पे देखिएगा उस पोर्टल पे बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे, तो आपको ये वाले लिंक पे जाना, जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, और वहां पे जाके आपको क्लिक कर देना है। उस लिंक पे जाके क्लिक कर देना, वहां पे देखेंगे सारे लिंक मिलेंगे। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तुरंत एक नया विंडो खुल जाएगा, एक नया विंडो खुलेगा, और उसमें आपको करना क्या है, इंटर जेईई मेन 2021 जेईई एडवांस 2021 एप्लीकेशन नंबर, यानी आप केवल जेईई मेन क्वालिफाई किए हैं तो आप जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, लेकिन आपने जेईई एडवांस भी क्वालिफाई किया है तो जेईई एडवांस्ड का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, या जेईई मेन का भी एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड डालना है, क्योंकि वहां पे आएगा, वहां पे रहेगा एप्लीकेशन नंबर डालो, फिर आगे नीचे उसके नीचे रहेगा पासवर्ड डालो। तो अगर आपने जेईई मेन केवल क्वालिफाई किया तो आपको जेईई मेन वाला पासवर्ड डालना है, आपने एडवांस भी क्वालिफाई किया तो आपको जेईई एडवांस्ड वाला पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के वहां पे हो सकता है कैप्चा मांगे, वो कैप्चा आप लिख के फिर उसके बाद क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट में आप क्लिक कर देंगे। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो फिर से खुलेगा, और उस नए विंडो में आपका सारा डिटेल दिख रहा होगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसका सारा डिटेल दिखेगा। उस सारे डिटेल को आप चेक करिए, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और चेक करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। भाई जब आप डिटेल चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिटेल ऐसे होंगे जो चेंज नहीं किए जा सकते। कुछ एक डिटेल है जैसे नेशनलिटी है, जेंडर है, स्टेट है, ये सब चेंज किए जा सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना जो जीमेल अकाउंट है वो चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, बोर्ड का नाम चेंज नहीं कर सकते, पेरेंट का नाम, वो सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये सारा चेक करके आप उसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, अब सबमिट करने के बाद आपको करना क्या, आगे नया चीज खुलेगा, नया विंडो खुलेगा, और आपको वहां पे दिखेगा चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं अब इन चीजों को डिटेल में। इतना आप समझ गए भाई। पहला स्टेप आपका क्या है, www.josa.nic.in पे जाएंगे, फिर सर्च लिंक, इस लिंक को सर्च करेंगे, नया विंडो खोलेगा, उसमें आपको जेईई मेंस या एडवांस का एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड करके सबमिट कर देंगे, नया विंडो खुलेगा, वहां पे आप सारा डिटेल्स देखेंगे। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हम समझा सके और सारी चीजों को, क्योंकि वो डिटेल समझाना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको चॉइस फिलिंग करना है, पहले तो स्टेप समझा दें। पहला चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको उसको सेव कर देना है। बहुत सारे चैनल्स ऐसा एक्सप्लेन किया, वीडियोस आप देखेंगे, उन्होंने कहा आपको लॉक कर देना, वो लॉक होगा ही नहीं। आप देखिएगा और इसी से आपको पता चल जाएगा कि वो चैनल्स या वीडियोस आपको अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। वो लॉक नहीं होगा, सेव होगा। तो चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या, आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं और कौन सा स्ट्रीम चाहते हैं, यानी कौन सा स्ट्रीम का मतलब आप सिविल चाहते हैं, कंप्यूटर चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहते हैं, ये सारी चीजें। तो चॉइस फिलिंग आपको करना है, फिर उसको सेव करके लॉग आउट कर देना है। हमने सेव क्यों कहा, क्योंकि पहले मॉक सीट एलोकेशन होगा, यानी ये जो जोसा वो क्या करेगा, आपको एक मॉक डिमॉन्स्ट्रेशन देगा भाई कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। आपका आपके रैंक पे जो आपका सीआरएल है
उस पे कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से स्ट्रीम मिल सकते हैं, वो मॉक एलोकेशन 1 और मॉक एलोकेशन 2, पिछले साल 2 मॉक एलोकेशन हुआ था, वहां पे आपको दिखेगा। आपका रैंक कुछ भी हो, वहां पे डिफरेंट रैंक पे क्या क्या मिल रहा है उस मॉक एलोकेशन में दिखेगा, जिससे आप डिटेल में समझ सकते हैं कि भाई आपको आपके सीआरएल पे क्या मिलने जा रहा है। खैर, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग को। बस ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि चॉइस फिलिंग करके सेव कर देना, उसको सेव करके लॉग आउट हो गए। अब जब मॉक सीट एलोकेशन होगा, उसमें करीब करीब हफ्ते भर 10 दिन का टाइम लगेगा, यानी आप अक्टूबर एंड तक मानिए आप वहां पे ये जो भी चॉइस फिलिंग किया इसमें आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेव किया फिर चेंज कर सकते हैं। वो मॉक एलोकेशन ये इसीलिए देता है ताकि आप चॉइस फिलिंग जो किया वो चेंज कर सके। तो बाद में जब मॉक सीट एलोकेशन होगा, यानी ये फाइनल नहीं है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है कि आपको क्या क्या मिल सकता है। आप फिर से लॉग इन करेंगे, लॉग इन करके चॉइस फिलिंग में आप जाके देखेंगे आपने क्या क्या चॉइस फिलिंग किया, और आपको ये भी दिखेगा कि आपके रैंक पे सीआरएल पे क्या क्या मिल रहा है। तो इससे आप फिर से आपको हेल्प मिलेगा, आप फिर से चॉइस फिलिंग को अपने चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर अब आप लॉक करेंगे, जब मॉक सीट एलोकेशन फाइनल वाला हो जाएगा, यानी केवल एक है तो एक ही, या 2 होगा तो 2, वो हो जाएगा, तब आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करके लॉग आउट करेंगे, लेकिन लॉक करने के बाद लॉग आउट करने से पहले आप उसका एक प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। अच्छा, कुछ एक स्टूडेंट कहते हैं कि लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप लॉक नहीं करेंगे तो जिस डेट और टाइम लिमिट दिया गया होगा वहां पे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप लॉक कर देंगे तो अच्छा है। अब इसको फिर से हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इन चीजों पे आते फिर आगे बढ़ेंगे। तो चॉइस फिलिंग करें कैसे। स्टूडेंट्स देखो, है क्या, आपका कोई भी रैंक हो, खराब से खराब रैंक हो, आपको टॉप प्रायोरिटी से डाउनवर्ड चल रहा है। यानी टॉप प्रायोरिटी का मतलब कि आपका रैंक सपोज करिए 2 लाख है, 2 लाख रैंक है, 2 lakhs रैंक है। आपको पता है कि ये रैंक खराब है, इस पे अच्छे कॉलेज या अच्छा स्ट्रीम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अगर आप मेंस वाला भर रहे हैं, अगर आप आईआईटी वाले में तो ये रैंक होगा ही नहीं, मेंस वाले का हम बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे एनआईटीज भरा, पहले एनआईटी हो गए, फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी हो गया, ये इस तरीके से ना ये रैंकिंग एनआईटीज को अच्छा माना जाता है ट्रिपल आईटी से। आपको जो भी कॉलेज, इसके लिए हम अलग वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, टॉप रैंकिंग के एनआईटीज और ट्रिपल आईटी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे एनआईटी त्रिची को हमने पहले रख दिया, अच्छा त्रिची रख दिया, इसी तरीके से आप नीचे चलते चले, ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस आपने ले लिया। अब सबसे अच्छा क्या होता है भाई, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आपका रैंक कुछ भी हो आपको भरना इसी तरीके से, जो टॉप के कॉलेज पहले सारा कंप्यूटर साइंस भर दो, कॉलेज की रैंकिंग देख लेना, हमने एनआईटी और ट्रिपल आईटी का डाल रखा, उसी रैंकिंग के हिसाब से आप कॉलेज भरते जाएंगे। और पहले कॉलेज में सारे कंप्यूटर साइंस, हर कॉलेज का कंप्यूटर साइंस भर दिया। अब उसके बाद आपने भर दिया हर कॉलेज के लिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये भर दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल भर दिया, उसके बाद मैकेनिकल भर दिया, उसके बाद सिविल भर दिया। इस तरीके से आपको फिलअप करना अपना चॉइस, यानी सबसे अच्छे वाले को पहले, फिर धीरे धीरे। अच्छे का मतलब ये कि भाई कंप्यूटर साइंस सबसे अच्छा है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो आप इस तरीके से ये चीज़ भर देंगे।
अच्छा, ये भरने के बाद रैंक आपका कुछ भी हो इसी तरीके से भरना है। और इसको भरने के लिए कैसे हम रैंक, किस रैंक, कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं और कौन सा टॉप का स्ट्रीम है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इस तरीके से ये सारा डिटेल हम ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है टेमिंग फिजिक्स, ये देख रहे होंगे, यही सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके सर्च करेगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। IIT का हम डालेंगे अभी, IIT का रैंकिंग क्या है और कौन कौन से अच्छे स्ट्रीम्स है उसको डालेंगे, तो उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग आपने कर लिया, सेव करके लॉग आउट हो गए। मार्कशीट एलोकेशन 1, 2 ये सब हो गया। आपने फाइनल इस मार्कशीट एलोकेशन से आपने फाइनल इसको अच्छे से भर लिया, चॉइस फिलिंग का आपने टॉप कॉलेजेस और स्ट्रीम्स आपने भर दिया। अब जब एलोकेशन फर्स्ट और सेकेंड फाइनल ये सारा एलोकेशन हो गया, आप फिर से लॉगिन करेंगे और फाइनल चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद लॉग आउट हो गए। अब देखो 7वां स्टेप होगा क्या, अब नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका सीट एलोकेशन राउंड 1 होगा। तो उस राउंड 1 में होगा क्या, उन्होंने वहां पे वो दिखाएंगे क्या क्या, डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड, यानी कौन कौन सी सीट्स किस कॉलेज का, कौन कौन सा स्ट्रीम के कितने सीट्स फिल हो गए ये दिखाएगा। अवेलेबल सीट्स क्या क्या अवेलेबल है ये दिखाएगा। अच्छा, जो सीट फिल हो गई होगी तो किसी न किसी स्टूडेंट को मिला होगा, उनको वो कहेंगे कि भाई आप रिपोर्ट करो, अगर आप ये सीट और ये कॉलेज चाहते हो तो रिपोर्ट करो, तो उनको रिपोर्टिंग करना होगा। अब मान लो राउंड 1 में आपका जो ड्रीम कॉलेज है और ड्रीम स्ट्रीम है वो नहीं मिला, तब आप करेंगे क्या, जिनको मिल गया राउंड 1 में वो तो फ्रीज कर देंगे उसको। फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि उनको वो कॉलेज और स्ट्रीम एक्सेप्टेड है, उनको अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम स्ट्रीम मिल गया, जो भी वो स्ट्रीम चाहते थे वो मिल गया और वो उसको एक्सेप्ट कर लिए। अब एक्सेप्ट कर लिए तो उनको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगी, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे क्या शो करना, वो सारा डिटेल वहां पे दिया होगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम स्ट्रीम नहीं मिला वो क्या करेंगे, वो तो फ्रीज नहीं करेंगे, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। उनके पास 2 ऑप्शन है, फ्लोट और स्लाइड। अब ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, फ्लोट और स्लाइड है क्या। तो फ्लोट क्या है भाई, एक्सेप्टेड कॉलेज, यानी जो आपको फर्स्ट राउंड में, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना मिले, तो वो तो उनका यही चलता रहेगा, जो भी चॉइस फिलिंग है वो उसके हिसाब से रहेगा। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को मिला होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि डिस्प्ले ऑफ सीट फील्ड जो जो भर गई सीट तो वो तो दिख रहा है, तो कुछ एक स्टूडेंट्स तो एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उनको ड्रीम कॉलेज ड्रीम स्ट्रीम मिल गया। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को लग रहा कि नहीं यार, हमको अभी ड्रीम कॉलेज ड्रीम स्ट्रीम नहीं मिला, तो वो इस पे नहीं जाएंगे, वो इस 2 पे जाएंगे। अब ये दोनों है क्या, तो पहले फ्लोट को हम समझते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है कि वो जो कॉलेज चाहते थे वो तो मिल गया, जो कॉलेज चाहते थे वो तो मिल गया, लेकिन जो स्ट्रीम चाहते थे, कंप्यूटर साइंस चाहते थे, उनको नहीं मिला, उनको सिविल मिला है। तो वो क्या करेंगे, फ्लोट पे जाएंगे। ये याद रखो स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप जो कॉलेज में जाना चाहते थे वो मिल गया, लेकिन आपको वो स्ट्रीम नहीं मिला, आप कंप्यूटर साइंस चाहते थे, मिला क्या अभी सिविल, तो आप फ्लोट ऑप्शन पे जाएंगे। फ्लोट का मतलब क्या हुआ कि आपको सिविल मिला है, अगले राउंड में हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, फिर अगले राउंड में हो सकता है आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, इसलिए आप फ्लोट पे गए। ठीक है। अब थर्ड है स्लाइड। स्लाइड क्या है,
एक्सेप्टेड सीट, यानी आपको जो सीट मिला वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रीम मिला वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप और अच्छा स्ट्रीम चाहते हैं, तो इसलिए आप फ्लोट पे गए। आपको जो सीट मिला का मतलब क्या, आपको जो भी स्ट्रीम मिला और कॉलेज मिला उसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप और अच्छा कॉलेज और अच्छा स्ट्रीम चाहते हैं। यानी सपोज कर लो कि आपको मिला हमीरपुर, क्या मिला भाई, हमीरपुर, और आपको मिला क्या, सिविल। हमीरपुर में सिविल मिल गया फर्स्ट राउंड में। अब आप स्लाइड ऑप्शन पे जा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए त्रिची में कंप्यूटर साइंस, तो आप फ्लोट ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगले राउंड में जैसे जैसे होता जाएगा आपको अच्छे कॉलेज मिलते जाएंगे, अच्छा स्ट्रीम मिलता जाएगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो आपका ये तो अपना ही है। जैसे यहाँ पे क्या था, ये तो एक्सेप्ट कर लिए, रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्लोट में क्या था, कॉलेज एक्सेप्ट कर लिए, जो स्ट्रीम वो चाहते थे वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उन्होंने फ्लोट पे लगा दिया। अगर 7वें राउंड तक नहीं मिलेगा तो ये वाला तो मिलेगा ही उनको, वो वाला मिलना है। ऐसे स्लाइड ऑप्शन में क्या है, आपको जो सीट मिल गया, यानी आपको सीट का मतलब क्या हुआ, कोई कॉलेज मिल गया और कोई ब्रांच मिल गया, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए स्लाइड पे जाके। और अब क्या होगा, अगले जैसे जैसे आगे राउंड में जाएंगे आपको अच्छे कॉलेजेस और अच्छे स्ट्रीम का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, जहां पे आप सेटिस्फाई हो जाए जिस भी राउंड में। मान लीजिए आप सेटिस्फाई हो गए, ये यहां तक आ गए, इसके बाद आपने फ्रीज किया या फ्लोट किया या स्लाइड किया, जो भी किया, आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर लॉग आउट कर जाएंगे। प्रिंट आउट निकाल के लॉग आउट कर जाएंगे। अच्छा, अब लॉग आउट कर जाएंगे तो अब सेकेंड राउंड आया। सेकेंड राउंड में आप फिर लॉग इन करेंगे। आप फिर लॉग इन करेंगे तो सेकेंड राउंड में कौन कौन सा सीट फिल हो गया भाई, वो पहला दूसरा दोनों वाला दिखा देगा, फिल हो गया और अवेलेबल क्या क्या है। अगर आपको ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच मिल गया तो आप उसको फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज करके आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर कैसे रिपोर्टिंग क्या करना वो सारा डिटेल वहां समझाया होगा, उस पर चले जाएंगे। अगर आपको अभी भी सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, आप सेकेंड राउंड में आप फ्लोट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिला था, लेकिन आपको ब्रांच नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में हो सकता है वो ब्रांच भी मिल गया हो, तब आप फ्रीज पे चले जाएंगे। अगर ब्रांच अभी नहीं मिला है तो आप अभी भी फ्लोट पे ही बने रहेंगे। अच्छा, ये बच्चे जिनको एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज और ब्रांच मिल गया था, उसको आपने एक्सेप्ट किया था, सेकेंड राउंड में हो सकता है उससे अच्छा वाला मिल गया होगा, अगेन आप स्लाइड पे चले जाएंगे कि उससे और अच्छा थर्ड राउंड में मिले। तो इस तरीके से आप 7वें राउंड तक जाएंगे। 7वां राउंड खत्म हो गया। मान लो हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको अभी भी कोई कॉलेज और अच्छा कॉलेज और स्ट्रीम नहीं मिला, तो अब क्या होता, अब आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या भाई, सी सैब राउंड। सी सैब राउंड क्या होता है, जोसा राउंड के बाद बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे ब्रांचेस खाली रह जाते हैं, सीट्स खाली रह जाते हैं, तो वो किसके थ्रू भरता है, सी सैब के थ्रू। तो सी सैब का जो वेबसाइट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, www.csab.nic.in। इसमें कैसे काउंसलिंग इसका कैसे होता है, ये हम जब ये सारा आपका खत्म हो जाएगा, नवंबर तक जाके खत्म होगा जोसा का, उसके बाद हम इस वीडियो को भी अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा सब लोग, और कमेंट लिखिएगा, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे फ्रेंड्स को आप
हमारे चैनल के बारे में बताइए। जो भी जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, आपके भाई बहन कोई भी होगा, वो अगर इस साल 11th में है या 10th में है, वो 11th में जाने वाले हैं, हमारे चैनल के बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का CBSE, मेडिकल और इंजीनियरिंग तीनों का वीडियो अपलोड किया गया है और बहुत ही टॉप के वीडियो बेटा। तो थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।